जापानी लोग भारतीय लोगों को अपने घर में क्यों नहीं बुलाते हैं? जापान में साल भर से ज़्यादा समय से रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने जापान में एक अजीब बात देखी कि उसके जापानी मित्र विनम्र और मददगार थे, किंतु उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था। इवन एक कप चाय के लिए भी कभी नहीं पूछता था। हैरान और आहत होकर आखिरकार उसने एक जापानी मित्र से पूछा कि भाई, आप ऐसा क्यों करते हैं? काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने जवाब दिया कि हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, किंतु प्रेरणा लेने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है। उस भारतीय व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा कि चेतावनी? भारतीय इतिहास चेतावनी के तौर पर पढ़ाया क्यों जाता है? प्लीज़ मुझे बताओ। जापानी दोस्त ने उससे पूछा कि कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया? भारतीय व्यक्ति ने कहा कि शायद लगभग 10,000 अंग्रेज थे। जापानी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा हाँ, और पूछा कि उस समय भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते थे, है ना? तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया? उस जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया तो ट्रिगर किसने दबाया था? क्या वे अंग्रेज सैनिक थे? नहीं, वे भारतीय थे। किसी ने भी जनरल डायर पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक ने भी नहीं। उसने कहा कि तुम जिस गुलामी की बात करते हो, यह तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की गुलामी थी। वह भारतीय व्यक्ति जड़वत, मौन और शर्मिंदा खड़ा सुनता रहा। जापानी मित्र ने आगे कहा कि मध्य एशिया से कितने मुगल आए थे? शायद कुछ हजार रहे होंगे, और फिर भी उन्होंने सदियों तक तुम पर राज किया। मुगलों ने अपनी संख्या बल से भारत में शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर मुगलों को सलाम किया, और अपने लोगों ने द्रोह किया और मुगलों की वफादारी की, या तो जिंदा रहने के लिए या चांदी के सिक्कों के लिए। तुम्हारे अपने ही लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपनी बहन बेटी मुगलों से ब्याह कर दी। तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हारे नायकों को अंग्रेजों को सौंप दिया। तुम भारतीयों को विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता पद और निजी लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसलिए जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर आए तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत में तुम सिर्फ दुश्मनों की सेना में ही शामिल नहीं हुए, बल्कि तुमने उनकी सेवा भी की, उनकी पूजा भी की। उन्हें खुश रखने के लिए अपने ही लोगों को मार डाला। तुम भारतीय आज भी नहीं बदले हो। तुमने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया है। आज भी थोड़ी सी मुफ्त बिजली, एक बोतल शराब, एक कंबल दे दो और तुम्हारा वोट, तुम्हारा जमीर, तुम्हारी आवाज़ सब बिना सोचे समझे तुम बेच देते हो। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे पेट के साथ है। तुम नारे लगाते हो, तुम विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश को तुम्हारे बलिदान की जरूरत पड़ती है तब तुम कहाँ होते हो? तुम्हारी पहली वफादारी अभी भी अपने घर परिवार, पति पत्नी, बच्चों और धन संपत्ति के प्रति है। बाकी देश और धर्म सब जाए भाड़ में।